देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद हर तरफ मातम पसरा है। इस बीच नए सीडीएस के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन में नए नाम का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के अलावा जनरल नरवणे नौसेना और वायुसेना में भी अपने बराबर के अधिकारियों में सबसे सीनियर है, यानी मौजूदा तीनों सेना के प्रमुखों में वो सबसे वरिष्ठ है। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को 27वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार संभाला था। सूत्रों के मुताबिक इस पद की रेस में दूसरा नाम आरकेएस भदौरिया का भी है, जो हाल ही में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि सीडीएस पद का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब सेना प्रमुख बिपिन रावत के रिटायरमेंट से 2 दिन पहले हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि कोई सर्विंग ऑफिसर ही इस पद पर नियुक्त होगा और इस हिसाब से जनरल नरवणे का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को करना है। हम आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो हमें ऐसा पोस्ट 1 मिनट भी नहीं खाली रख सकते। तो जिम्मेवारी किसी को दी गई है और जो सीनियर मोस्ट होगा उसको टेम्परेरीली ऑफिशिएटिंग रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जिम्मेवारी दी होगी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। तो मेरे को कोई शक नहीं उसमें, और जो असली में जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी संदीप, क्या पता चल रहा है इस पर? जी बिल्कुल किशोर, देखिए ये कोई पहला हादसा नहीं है जब किसी हवाई हादसे में जो है भारतीय सेना का कोई बड़ा अधिकारी जो है उसका निधन हुआ है। इससे पहले भी जो है 1963 में जब जम्मू कश्मीर में पुंछ इलाके में एक बिजली परियोजना का निरीक्षण करने के लिए भारतीय सेना के तकरीबन 6 ऐसे अफसर जो है हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो अचानक क्रैश हो जाता है। इसमें तो 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे और साथ ही एक एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी। तो जैसा संदीप ने बताया, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद हर तरफ मातम पसरा है। इस बीच नए सीडीएस के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन में नए नाम का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के अलावा जनरल नरवणे नौसेना और वायुसेना में भी अपने बराबर के अधिकारियों में सबसे सीनियर हैं, यानी मौजूदा तीनों सेना के प्रमुखों में वो सबसे वरिष्ठ हैं और उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को 27वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इस पद की रेस में सूत्रों के मुताबिक दूसरा नाम आरकेएस भदौरिया का भी है, जो हाल ही में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए। हालांकि सीडीएस पद का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब सेना प्रमुख बिपिन रावत के रिटायरमेंट से 2 दिन पहले हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि कोई सर्विंग ऑफिसर ही इस पद पर नियुक्त होगा और इस हिसाब से जनरल नरवणे का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को करना है।